नमस्कार दोस्तों। स्किल बाय पीएम के नेटवर्क सेक्शन 4G एंड 5G में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा नेटवर्क सेक्शन है, ये पूरे दुनिया के टेक्नीशियन भाइयों के लिए स्किल बाय पीएम की तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट है। हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं और वो जो कोर्सेज हैं उनकी खासियत ये है कि उसमें जो नॉलेज आपको मिलता है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मिलता है, और उसको समझाने का और बताने का जो तरीका है वो बहुत इजी है। बात ये नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी इंस्टीट्यूट के मालिक को कितना नॉलेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब सामने वाला कितना उसको समझ पाता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ऐसे माध्यम तलाश किए जाए जिन माध्यम से हम अपने स्टूडेंट को आसान भाषा में और डीप नॉलेज दे सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क सेक्शन जिसमें आप सबसे ज्यादा फंसते हैं उतना हार्ड है ही नहीं। एक्चुअल के अंदर बहुत इजी इसका काम है, बहुत इजी काम है। बस आपको केवल इतना समझना है कि यह काम होता कैसे है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपके लिए 2G हो, 4G हो, 5G हो या आने वाले टाइम के अंदर 6G हो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा आगे बढ़ना है तो उसके बेस को समझना पड़ता है। यानी वो चीज किससे मिलके बना है और जिससे मिलके बना है वो सभी मटेरियल को हम कैसे चेक करें कि वो सही है या खराब है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपके लिए कोई सेक्शन हार्ड नहीं होगा। तो दोस्तों, इस गिफ्ट यानी नेटवर्क सेक्शन की क्लास का आज फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे से ही आपको पता लगने लग जाएगा कि आज से पहले आपको क्या आता था और आगे आप क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आसान भाषा के अंदर आपको नेटवर्क सेक्शन के बारे में बता देता हूं कि एक्चुअल के अंदर नेटवर्क आपके मोबाइल के अंदर क्या काम करता है और कैसे काम करता है। दो चीज। तो पहली बात यह है कि नेटवर्क सेक्शन का काम है एक तो कॉलिंग करना, दूसरा काम है इंटरनेट चलाना। दो ही इसके काम है। इंटरनेट का मतलब हो गया बाकी सभी एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि नेटवर्क सेक्शन में हमें क्या सीखना है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे धीरे धीरे कंपोनेंट है, सेक्शन है, वो अपडेट होते जाएंगे। लेकिन आपको एक्चुअल के अंदर मैं बताऊंगा क्या इन क्लासों के अंदर। तो मैं आपको दो चीज बताऊंगा जिसके अंदर एक तो आपका रहेगा कि आप जब कॉल करते हैं, ठीक है, तो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे आपके पास कोई सा भी सिम हो। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कॉल को कौन कंट्रोल करता है। दूसरा आपका इंटरनेट, इजी भाषा में इंटरनेट। इंटरनेट स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, नहीं चल रहा। तो दो ही चीज नेटवर्क सेक्शन के अंदर आती है, और इन दो चीजों को सही से मोबाइल में चलाने के लिए क्या प्रोसेस है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपको मैं बता दूं, यहां आप जो कुछ देख रहे हो ये मैंने केवल एक छोटा सा आईसी लिया है आपको समझाने के लिए। आप लोग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं
जो अच्छे लेवल की रिपेयरिंग कर रहे हैं, या आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल जीरो हैं, तो हम जीरो मान के ये क्लासें आपको देने वाले हैं। तो आप इतना समझ लो कि आपका जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो नेटवर्क टावर से स्टार्ट होता है भाई, ठीक है, नेटवर्क टावर, और ये आपके मोबाइल की आईसी, ठीक है। तो यहां से आप मान के चलो कि ये जो टावर है और ये आपका मोबाइल है, और यहीं पे कोई दूसरा बंदा है जिसके पास भी फोन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल की, मतलब कॉलिंग की। तो होता क्या है एक्चुअल के अंदर, ये जो टावर है ना, ये टावर आप समझ लो कि आपको और इसको कनेक्ट करता है। लेकिन अब बात आती है इसका काम। तो ये जो टावर है, और ये जो टावर है, ये आपका 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक है, अलग अलग टावर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल तो 5G है, लेकिन आप कहीं पे जाते हैं तो वहां पे 5G कैच नहीं कर रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये टावर भी जरूरी है 5G को सपोर्ट करने वाला। जैसे आप एक फास्ट चार्जर लेते हो और आपके पास मोबाइल नॉर्मल है, तो क्या वो फास्ट थोड़ी होगा, 15 मिनट में थोड़ी कर देगा। ठीक वैसे ही अब सिंपल भाषा में होता क्या है, यहां से, ठीक है, ये जो टावर है, ये टावर 2G, 3G, 4G सिग्नल भेजता है। और ये जो भी सिग्नल भेजेगा, आपका चाहे मोबाइल 2G हो, 3G हो, 4G, उस मोबाइल को कोई मतलब नहीं है, न इस टावर को मतलब। इसका काम है फ्रीक्वेंसी भेजना। तो मैं यहाँ एक बाउंड्री बना लेता हूं। मैंने सभी आईसी नहीं बनाई है, केवल आपको समझाने के लिए ये बाउंड्री बनाई है, ठीक है। ये देखो, मैं एक बाउंड्री बना लेता हूं आपके मदरबोर्ड की, नेटवर्क आईसीओ की, केवल समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये बाउंड्री। और मैं मान के चलता हूं कि आपका नेटवर्क, ये चार्जिंग पत्ता था, चार्जिंग पत्ता सीसी, और यहाँ पे आपका नेटवर्क वायर जो नीचे वाले सब पीसीबी में कनेक्ट होता है, और उसके बाद में ये वायर आपका चला गया है ऊपर वाले बोर्ड पे, यहाँ पे आ गया। तो अब जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये नेटवर्क 2G, 3G, 4G, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो भी होती है ना, सबका इस प्रकार से यहां आएगा। देखो फ्रीक्वेंसी 2G की भी आ गई, 3G की भी आ गई, 4G की भी आ गई, ठीक है। दूसरा, आपके आसपास में जैसे मान लो एफएम की फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। भले ही आपके मोबाइल में एफएम काम करे ना करे, लेकिन आएगी तो सही। तो वो एफएम की भी आ रही है, ये लो एफएम की आ गई, ठीक है। यानी एफएम भी आप चाहता है कि आप, है ना, आपके मोबाइल में एफएम को ऑन करो। दूसरा, आपके यहाँ कोई पुलिस स्टेशन ने जो कॉर्डलेस जो सिस्टम होता है वो भी एक्टिव है। तो ये तो एफएम की आ गई। अब पुलिस डिपार्टमेंट का फ्रीक्वेंसी है वो भी आ गया, देखो ये भी आ गया। उसके बाद में, पुलिस डिपार्टमेंट के बाद में आपने चार पांच कोई वाईफाई, ठीक है ना, वाईफाई आसपास में कनेक्ट है, वाईफाई, तो ये वाईफाई हो गई, ठीक है। पांच वाईफाई है, ये भी आ गई, देखो ये लो। उसके बाद में हो सकता है और कोई, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव जो होती है, तो आपके हवा के अंदर बहुत सारी है। अब ये सभी देखो भाई आ गई है, ठीक है, पूरी की पूरी आपके चार्जिंग पत्ते के थ्रू और जो नेटवर्क वायर के थ्रू आगे आ गई। अब इसके अंदर देखो 2G, 4G, 5G, FM, वायरलेस,
ब्लूटूथ, वाईफाई या और जितनी भी डिवाइस जो टीवी वाली, मान लो आपका जो टीवी है वो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है, पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। अब बात ऐसा है कि आपका मोबाइल तो 4G तक ही है, तो ये 5G किस काम की भाई हमारे लिए? तो हमें इस 5G को हटाना पड़ेगा। FM हमें नहीं चाहिए, FM हटाना पड़ेगा। हमें ये वाईफाई नहीं चाहिए, हमें ये ब्लूटूथ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा केवल नेटवर्क सेक्शन आगे आए, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी आपको बीच के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, वो कंपोनेंट इसमें से जो चीज आपको नहीं चाहिए वो कम करेंगे। यानी आपका टारगेट ऐसा है कि आपके मोबाइल के अंदर पहले तो मोबाइल ये देखेगा कि 2G 3G 4G 5G ये मेरा मोबाइल कौन सा है। दूसरा ये केवल इतना ही चेक करेगा कि इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी में 2G काम कर रहा है, 4G काम कर रहा है, 5G काम कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से नेटवर्क वायर के थ्रू जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है ना, ये अब ये मान लो किसी भी आईसी के अंदर आती है, अंदर आ गई। अब यहां अंदर आने के बाद में ये आपका है मेन आईसी, देखो जिसे बोलते हैं आरएफ आईसी, आरएफ। अब ये जो आरएफ आईसी है या मेन नेटवर्क आईसी है, ये आईसी के पास इस पूरे मिक्सअप में से केवल एक चीज जानी चाहिए भाई, एक ही, ठीक है, एक ही बैंड जाना चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की है। तो आपको इस पूरे कचरे में से एक का सिलेक्शन करना है, ठीक है, एक का सिलेक्शन करना है, वो इसके पास जानी चाहिए। तो अब इस एक का सिलेक्शन कैसे हो, उसी को नेटवर्क बोलते हैं भाई, उसी को नेटवर्क बोलते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी की जो है फ्रीक्वेंसी उसको इसको भेजना है। बाकी इसमें रास्ते में कौन कौन आ रहे हैं वो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो आपका कुल मिला के काम यह है कि यहां से जितनी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, आपका मोबाइल 2G 3G 4G जिसको सपोर्ट कर रहा है, यानी केवल इस टावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके पास जो भी जितनी फ्रीक्वेंसी सबसे बेस्ट जो ये सपोर्ट करता है, उसमें से छांट के और इसके पास भेजना है, मेन आरएफआईसी के पास, ठीक है ना। और दूसरी बात ऐसे है कि उसको तो आपको अलग करना ही है, लेकिन बाकी जितनी भी है ना, बाकी जितनी भी लाइनें और बनानी है कि इस लाइन में यही जाएगा, इसके पास लाइन जाने का तरीका भी तो होता है ना। जैसे मान लो आपको सरल भाषा में समझाता हूं कि ये 2G है, ये 4G है और ये 5G है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का भी 2G है, तो इसके पास 2G की फ्रीक्वेंसी जाएगी, लेकिन रास्ता तो है 4G का जाने का भी, 5G का जाने का भी। वैसे ही मान लो 2G कमजोर है और 4G अच्छा पकड़ रहा है, तो अब की बार ये रास्ता जुड़ा हुआ है वो होगा ही होगा, अलग ही होगा 2G का, लेकिन अब 4G है, अच्छा तो 4G इससे कनेक्ट हो जाएगा, 5G है तो 5G कनेक्ट हो जाएगा। अब बात ऐसा है कि 2G 4G 5G पहले तो हमने ये अलग अलग रास्ते बना दिए कि बाहर से जो भी आ रहा है सबका अलग अलग रास्ता बनाना है। अब अलग अलग रास्ता बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। सेकंड बात यह है कि इनको स्विच कैसे करा जाए। स्विच का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा होता है, देखो आप मान के चलो कि इस रास्ते से
एक ही रास्ते से 2G 3G 4G 5G जो भी आपके नेटवर्क सिग्नल है, ठीक है, वो आ रहे हैं एक ही रास्ते से। लेकिन अब मुझे पूरा कचरा इसके अंदर आ गया, मुझे लाइनें बनानी है। देखो ये इसके अंदर ओनली 2G जाएगी, इसके अंदर 4G, इसके अंदर 5G। सिस्टम क्या है देखो, ये है मान लो इसका स्विच, और ये है 2G 4G 5G, जैसे भी आप इसको समझो, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि ये इस प्रकार से है, देखो ठीक है। 2G 3G 4G, अगर इस पूरे मॉड्यूल को देखोगे इसके अंदर तो सब कुछ है, लेकिन मान लो इस आईसी को पता चल गया कि सबसे अच्छी 2G है ना, तो ये इसके अंदर कनेक्शन कर देगी, इसके अंदर। अब आपका एक सवाल बन गया वापिस से कि सर ये 2G है तो इसमें तो 3G 5G है, साथ में आ रहा है, बिल्कुल साथ में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसमें अगर 2G 3G 4G 5G सब कुछ आएगा, लेकिन ये आगे पास केवल 2G को करेगा। उसी प्रकार ये 2G लिख देता हूं मैं। उसी प्रकार अगर ये लाइन कनेक्ट हो गई तो आपका केवल 4G आगे जाएगा। अब 2G आप कहोगे सर 2G, बिल्कुल 2G आ रहा है, लेकिन ये जाने नहीं देगा। यहाँ पे जो गार्ड बैठा है ना, वो इसको आगे जाने नहीं देगा। और यहां अगर आ गया तो 5G जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि हमें लाइन को स्विफ्ट करना है बस। तो हम दो ही चीज नेटवर्क सेक्शन के अंदर सीखेंगे, चाहे वो कोई सा भी हो। नंबर फिल्टर, एक तो हम फिल्टर करेंगे चीजों को, एक हम करेंगे पास। किसको जाने देना, फिल्टर कर भी लिया चलो, तो पास का मतलब हो गया स्विच लगा देंगे कि अभी आप जाओ, अभी आप जाओ। दो ही चीज, फिल्टर और पास, आप दो ही चीजों को दिमाग में रख लो कि हमें एक तो फिल्ट्रेशन किस प्रकार से नेटवर्क सेक्शन में होगा, ठीक है, और एक कब कौन पास होगा कौन फेल होगा, इसके ऊपर आपका पूरा नेटवर्क चलेगा। तो देखो अब आप इसको समझ लो कि ये जो आपका आईसी है, ठीक है, इसका आकार पुराने फोनों के अंदर मान लो ये 2G आईसी है, आप जानते हो, ये आपका मान लो 4G आईसी है। तो अभी थोड़ा पिक्चर बड़ा होने की वजह से ये आईसी का शेप चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल के अंदर जो आईसी होती है वो कैसी होती है, उसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, और उसके बाद में हम आगे चलते हैं। पहली बात कि जो अब तक 4G फोन आते थे उनका सिस्टम ऑलमोस्ट सेम था, मतलब आप आईसी को देख के पता लगा सकते थे कि सर ये मेरा 2G आईसी है, ये मेरा 4G आईसी है। लेकिन अब जो 5G फोन आए हैं, 5G फोन के अंदर आप देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन सा आईसी क्या काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको सारी क्लासें अच्छी से देखनी पड़ेगी और नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। हम यहां इसको कट करते हैं और एक बार हम बोर्ड पे आपको मैं लेके चलता हूं। तो ये आपका एक बोर्ड है Realme C15 का। और सबसे पहले अगर मैं छोटा सा आपको नेटवर्क सेक्शन के बारे में बताऊं, तो अगर आपको कभी भी नेटवर्क सेक्शन का पता लगाना है तो आपको केवल इतना देखना है कि नेटवर्क वायर कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे नेटवर्क आपका वायर कनेक्ट हो रहा है, तो इसके पास में जो जाली होती है उसके अंदर नेटवर्क सेक्शन होगा। तो नेटवर्क सेक्शन की एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरा, जिस मोबाइल के अंदर दो नेटवर्क वायर लगे रहते हैं वो होता है आपका 5G।
ठीक है। तो 4G 5G में एक हल्का सा आप डिफरेंस भी कर सकते हो। अब देखो भाई, अगर अभी तक की बात करें 4G तक की, तो इस प्रकार का जो चौकोर आईसी होता है वो होता है आपका 2G आईसी, सिंपल सरल शब्दों के अंदर। और इस प्रकार का जो लंबा आईसी होता है वो होता है आपका 3G 4G पीए। और ये जो बोल वाली जो आईसी होती है, ये आपकी आईसी होती है नेटवर्क सेक्शन में मेन आरएफ आईसी। ठीक है। और नेटवर्क सेक्शन को हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो आरएफ सेक्शन हम बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें सिंपल है। और पूरा अगर मैं बोर्ड आपको दिखाऊं, तो बोर्ड के अंदर देखो, ये पावर आईसी, ये नेटवर्क सेक्शन हो गया, और उसके बाद में कनेक्टर वगैरह है। और इसका अगर मैं आपको दूसरा हिस्सा दिखाऊं, तो इसके अंदर आपका ये चार्जिंग आईसी है, ये भी फास्ट चार्जिंग आईसी है, ये सीपीयू है, और ये ईएमएमसी है, और ये आपका ब्लूटूथ वाईफाई है। इसमें कोई लंबा चौड़ा और अदर सेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई 5G फोन लेता हूं, 5G फोन लेते हैं हम कोई, इसमें से हम ओप्पो के अंदर कोई भी फोन ले लेते हैं जिसपे 5G लिखा हुआ हो, F21 Pro 5G, हार्डवेयर सॉल्यूशन और कंपोनेंट नेम। अब इसका बोर्ड हम देखते हैं थोड़ा। इस बोर्ड को देखो आप, कितना चेंज आ चुका है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले SDR, RFIC, चलो कोई बात नहीं है। ये चार्जर आईसी, ये भी चार्जर आईसी, ये सीपीयू, ये ऑडियो आईसी, और ये एनएफसी, एनएफसी का भी रोल आएगा। वाईफाई एनएफसी ऑलमोस्ट मिल जाती है। ये देखो पीए, एक पीए पावर एम्पलीफायड नेटवर्क सेक्शन में होता है पीए, और एक होता है ऑडियो। अब इधर देखो आप, ये क्या है भाई, क्या आप मुझे बता सकते हो? ये देखो, ये पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन है। ठीक है, ये नेटवर्क सेक्शन है। और यहाँ पे ये क्या है? जब आपको ये पता ही नहीं है कि मेरा ये ब्लैक वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, मेरी ये आईसी क्या काम कर रही है, मेरी ये आईसी क्या काम कर रही है, मेरी ये आईसी क्या, कौन सा पीए क्या है, तो आप काम कैसे करोगे? 5G मोबाइल के अंदर अगर आपका नेटवर्क सिस्टम खराब हो गया, तो आपके लिए उसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये आईसी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पीए है, क्या काम कर रहा है, उसके लिए आपको सर्किट का नॉलेज, स्कीमेटिक का नॉलेज जरूरी है। तो वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो देखो भाई, 5G के अंदर एक मॉडल ये लिया है, इसकी आईसी देख ली। अब दूसरा लेता हूं मैं आपको। मेन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कि 5G में आईसियां भी तो अलग अलग तरीके की है, 4G की तरह ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं तो आईसियां भी आपको सेम मिलेगी। जबकि 4G तक, 2G 4G 5G, देखो इसके अंदर अगर हम नेटवर्क सेक्शन पे लेके चले, देखो फिर से लो, ये देखो दो बड़ी बड़ी आईसी, देखो इसके अंदर सिल्वर कलर में एक ही है, एक ये छोटी है। अब इसका और इसका पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है। आपको घबराना नहीं है, आपको केवल इतना देखना है कि चलो ये आईसी आपकी हो गई। ठीक है, अब आपको बिटमैप का यूज करना होगा, आपको स्कीमेटिक का यूज करना होगा, आपको आईसी का नंबर देखना होगा। वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैंने मेन अभी तक केवल आपको छोटा सा इंट्रो दिया है कि 5G सेक्शन में अगर आपने इन कंपोनेंटों को पहचानना सीख लिया, बाहर से नहीं पहचान सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका वर्किंग समझने का और भी तरीका है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम
4G और 5G के अंदर इतना तो पता लगा चुके हैं कि भाई कंपोनेंटों का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और जैसे जैसे नेटवर्क सेक्शन जटिल होता जाएगा आईसी भी बढ़ती आपकी जाएगी। और बाकी मैं आपको मेन वापिस उसी बात पे लेके चलता हूं कि जैसे जैसे हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क सेक्शन अपडेट होता जा रहा है, वैसे ही ये जो कंपोनेंट आपके जो बीच में लगे हैं ना, ये जितनी भी आईसी है काम इनका वही है। एक तो ये है कि जैसे यहाँ पे नेटवर्क पे एंटीना पे जो बाहर से जितना भी कचरा आ रहा है, उस कचरे को हमें मेन आईसी तक पहुंचाना, मेन आरएफ आईसी तक। और ये जो भी आपका लगा हुआ है सिस्टम, ये उन्हीं सिग्नल को अलग अलग करने का काम करता है, और सिग्नल जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनको बूस्ट करने का काम करता है। तो जितनी भी आईसी है ना, ये जितनी भी आईसी, इनके दो ही काम है, जितने भी कंपोनेंट है। एक तो काम है सिग्नल जो पीछे से आ रहे हैं, सिग्नल को क्या करना है, अलग 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 करना है, ठीक है। और एक है जब वो सिग्नल अलग अलग हो जाएंगे तो उनको बूस्ट करना है। दूसरी काम बूस्ट करना है। तो आपको मैं देखो यहां इतना समझाने के बाद में समझा देता हूं थोड़ा और क्लियर करके। तो आप यहां नोटिस कीजिए, मैंने एक आपके लिए, देखो आप इसको ऐसे समझ लो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप ऐसा समझो कि ये 2G है, ये 3G है, ये 4G है, और ये FM है, ये सभी है। और हमारा ये एंटीना है, और ये है आपकी आरएफ आईसी, यानी मेन नेटवर्क आईसी। अब यहां से अभी तो क्या है, देखो ये यहां अटैक है, यहां अटैक है, ये सभी आ रही है। भाई मोबाइल से तो टच होगी तो आगे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये इसके अंदर आ जाएगी ना, बाहर तो अलग अलग थी, अंदर तो एक ही वायर है, ये लो। अब देखो आपकी क्या होगा, ये चल के यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये लो। जैसे ये इसके अंदर आ गई, ये सभी फ्रीक्वेंसी मिक्स है। और इसमें से मैं मान के चलता हूं कि ये जो एफएम वाली है ना, ये तो हमारे काम की नहीं है, तो हमें इसको तो आगे बढ़ने ही नहीं देना है। तो सरल भाषा में मैं एक ये आईसी लगाता हूं, इसका काम है एफएम वाली फ्रीक्वेंसी को रोकना। तो ये जैसे ही चल के यहां तक पहुंचेगी, देखो ये यहां आई, ये इसको पकड़ के और आगे जाने नहीं देगा, तो मैं मान के चलता हूं ये फिल्टर हो गई यहां पे, ठीक है। अंदर तो आई थी लेकिन फिल्टर हो गई, इसने इसको कर दिया। अब एक कंपोनेंट और लेता हूं मैं, ये लो। तो देखो ये 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा माल मटेरियल इसके अंदर आया था, तो इस आईसी ने इसको कर दिया आउट। अब बाकी बच गई। अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर से आगे जाएगा क्रॉस होके। अब यहां पे तीनों आ गए, और अब 3 रास्ते हैं कि मुझे 2G को इस रास्ते से भेजना है, और 3G को इस रास्ते से भेजना है, और 4G को इस रास्ते से RFIC के भेजना है, ये लो। तो अब क्या होगा, ये वापस फिल्टर करेगा, ये एक को पकड़ के इस रास्ते भेज देगा कि चल ठीक है तू जा, और इसको इस रास्ते भेज देगा कि तू इस रास्ते जाएगा अगर आएगा तो, और ये इसको भेजेगा, ये लो हो गया ना। अब क्या है, रास्ता इसने अलग अलग बना दिया, लेकिन इन तीनों में से जो पावरफुल होगा ना, उसी को आगे भेजेगा। अगर ये पावरफुल है तो इन दोनों को ये रोक लेगा यहीं पे कि रुक जाओ भाई आगे नहीं जाना। ये पावरफुल होगा तो इसको और इसको रोक लेगा, और ये पावरफुल होगा तो इसको रोक लेगा। तो मेन आपका जो फंडा था वो ये था कि जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आती है ना, डाटा आता है डाटा जाता है, अच्छी क्वालिटी का डेटा यहाँ पे आना चाहिए, बस सिंपल प्रोसेस है। और इस सिंपल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए
हमें देखो भाई इतना जुगाड़मेंट करना पड़ता है। सबसे पहले हम 4G की बात करें तो यहां पे आपको मैं फोटो दिखाता हूं। देखो आईसी तो हमारी 1 2 3, आप इनको जानते हो, आप इस आईसी को नहीं जानते हो, आप इस आईसी को नहीं जानते हो। आप इन कंपोनेंटों को जानते हो कि यार ये दिखने में कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये कॉइल है, नाम सुना भी हो, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट है, इन कंपोनेंटों का स्पेशल रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। आपको आज तक आपने इन आईसी को समझा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ये कैपेसिटर निकल गया, आपका एक ये जो रजिस्टर निकल गया, आपका एक कॉइल निकल गया, तो क्या डिफरेंस आएगा नेटवर्क सेक्शन पे। तो दोस्तों आज मैंने आपको इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर इतना बताया है कि नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपको अगर काम करना है तो आपको 2 चीजों पे ध्यान देना होगा, और वो 2 चीज ये है कि एक तो हमें जो बाहर से जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है उनको फिल्टर करना है, मतलब अलग अलग दिशा के अंदर भेजना है। दूसरा, जब वो फिल्टर हो जाती है तो पावरफुल को हमें आगे जाने देना है और कमजोर को रोक लेना है। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी हो कि केवल कमजोर नेटवर्क ही मोबाइल के अंदर कैचअप कर रहा है, तो वो कमजोर नेटवर्क ही आगे जाएगा। तो आपके मोबाइल के अंदर जितने प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, वीक नेटवर्क, नो नेटवर्क, 2G काम नहीं कर रहा, 4G कर रहा है, 4G काम नहीं कर रहा, ओनली 5G कर रहा, वो सभी प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको नेटवर्क सेक्शन के अंदर आईसी को समझने से पहले इन सभी कंपोनेंटों को समझना होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंपोनेंटों की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, और आप अगर अच्छे से नेटवर्क सेक्शन को समझना चाहते हैं तो वीडियोज को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर आपके लिए इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। एक एक चीज का इंपॉर्टेंस है, और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर क्लास आपको पसंद आई तो आप स्किल बाय पीएम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो गिफ्ट है वो आपके अन्य मित्रों तक भी पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा मेन जो नेटवर्क सेक्शन के कंपोनेंटों की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। पर डे आपको एक एक क्लास मिलेगी, एक एक वीडियो जाएगा, क्योंकि एक साथ देने से आपका जो नेटवर्क सेक्शन है वो समझ में नहीं आएगा। आपकी टाइमिंग, हमारी टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका मेहनत, हमारा मेहनत, दोनों काम करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।